सेवक आपके मध्य आपके द्वारा सुझाए गए विषय प्रदूषण से होने वाले नुकसान, कारण, घरेलू उपाय एवं सामान्य क्रियाओं पर चर्चा करने के लिए आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 129 यानी कि 129 के लिए उपस्थित है तथा आपसे उपेक्षा रखता है कि आप इस वॉल्यूम को पूरा अवश्य देखेंगे एवं सुनेंगे, क्योंकि पूरा सुनने से ही आपको यह ज्ञात हो सकेगा कि हम प्रदूषण से किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। प्रथम भाग में हम इसके नुकसान एवं कारणों पर चर्चा करेंगे तथा द्वितीय भाग में घरेलू उपाय एवं क्रियाओं पर चर्चा करेंगे। नुकसान पर आते हैं। सेवक आपसे यह साझा करना चाहेगा कि प्रदूषण से माता के पेट में जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है उसको इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब माता प्रदूषित वायु को इनहेल करती है तो वो ब्लड स्ट्रीम के साथ उसकी बच्चे के फेटस में पहुंचता है और वो जो ब्लड है ऑक्सीजन न्यूट्रिशन बच्चे को प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है कि बच्चे का नसल्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, उसके फेफड़े यानी कि लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते। इस वजह से उसके नसल पैसेज जो डेवलप नहीं हो पाते, प्रदूषित वायु को वो बाहर आने के बाद फिल्टर प्रॉपरली नहीं कर पाता। सेवक आपके साथ यह न्यूज़पेपर कटिंग भी साझा कर रहा है जिसमें आप डिटेल में पढ़ पा रहे होंगे कि बच्चों को सांस लेते समय अपने वजन के हिसाब से ज्यादा पोल्यूशन एब्जॉर्ब करना पड़ता है, क्योंकि उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और कुछ बच्चों के नसल पैसेज डेवलप नहीं हो पाते तो उनकी एफिशिएंसी भी जवान बच्चों से कम होती है और उनको बाहर जब वह खेलने जाते हैं तो उनका जो एक्सपोजर कंट्रोल करने का वो है लेवल भी कम होता है जवान बच्चों से। तो इसलिए उनको दमा, कोल्ड तथा और दूसरी फेफड़ों की बीमारियां या इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर्दी के दिनों में प्रदूषित वायु जो है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, क्योंकि इन दिनों में हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो छोटे यानी कि नैरो हो जाते हैं और हार्ट को वर्क या पंप करना थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। तो इससे क्या है, इस चेंज से इन्फ्लेशन बढ़ती है और जो वल्नरेबल ग्रुप है उनके ऊपर ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है, जिनको पहले ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी या शुगर की थी या किडनी की थी या हार्ट की थी या वो स्मोक करते हैं या वह वजन में बड़े हैं यानी कि ओबेसिटी है, उनको ब्लड प्रेशर काफी हो जाता है। जैसा कि आप इस कटिंग में भी पढ़ पा रहे होंगे कि आजकल अस्पतालों में सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत आ रही हैं। इसमें बच्चे एवं बुजुर्गों के साथ साथ यंग बच्चों में भी यह इफेक्ट देखा जा रहा है। जो हॉस्पिटल में रश है उससे यह पता लग रहा है कि फेफड़ों की कार्य क्षमता का पूर्ण रूप से प्रयोग न कर पाने की वजह से बच्चों एवं बुजुर्गों में कई तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। इवन आईसीयू में भी एडमिशन का रेट बढ़ रहा है और जो वायरल बुखार के बाद ठीक होने के बाद उनको दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से, प्रदूषित वायु की वजह से
उनकी एयरवेज डिफेंस जो है वो कमजोर हो जाती है और उसमें रिकवरी में टाइम लगता है। दूसरा, एंटीबायोटिक लेने की वजह से भी उनको यह प्रॉब्लम बढ़ रही है। और साथ ही सेवक यह भी आपसे साझा करना चाहेगा कि सेवक ने एक पोल्यूशन की रिपोर्ट पढ़ी थी जो कि जनवरी से जुलाई 2021 में रिसर्च की गई थी डॉक्टर्स की टीम्स द्वारा, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के। उन्होंने भी यही रिजल्ट बताए थे कि इसकी वजह से हमारे हार्ट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। यहाँ तक कि हमारी जो दिमाग की सिचुएशन है वो भी ऐसी हो जाती है कि हमें भूलने की बीमारी हो जाना, हमारा एल्जाइमर जिसे हम कहते हैं, वह डिसीज भी जो है काफी हद तक इस चीज को बढ़ा रही हैं। आप इस कटिंग में डॉक्टर्स की रिसर्च पढ़ रहे होंगे कि प्रदूषित वायु ना सिर्फ हमारी मौसम की, लंग्स की यानी कि फेफड़ों की बीमारियां बढ़ाती है, इसके साथ साथ अगर हम प्रदूषित वायु में अधिक रहते हैं तो यह हमारे दिल को, दिमाग को तथा और जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको भी इफेक्ट होता है तथा हमारी हमारी सारा शरीर जो है इससे इफेक्टेड हो जाता है। इस कटिंग में आप डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स पढ़ रहे होंगे कि प्रदूषित वायु में रहने की वजह से हमारी शुगर लेवल बढ़ जाती है और फटीग भी इससे ज़्यादा हो जाता है और इनकी वजह से हमारे हार्ट एंड किडनी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। इसके साथ ही सेवक आपके साथ यह कटिंग साझा कर रहा है जिसमें आप यह देख रहे होंगे कि दिल्ली का जो डाटा स्पॉट चेक का दिखाया गया है उसके ऊपर भी डाउट्स आ रहे हैं। जैसा कि यह जो रीडिंग दिखाई गई है AQI की, आपको लोधी रोड में ही दोनों ये स्टेशन है, एक में 226 यानी कि 226 आ रही है और दूसरे में 306 आ रही है। बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि प्रदूषित वायु के दिनों में और इवन त्योहारों के दिनों में भी प्रदूषित वायु की वजह से ही दुकानों व मार्केटों में सेल पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब आते हैं उपायों पर। सेवक आपके साथ साझा करना चाहेगा कि देखिए, दिवाली के फेस्टिवल पर भी हमारे बच्चों ने, हमने कितने पटाखे बजाए। इससे क्या होता है कि हमारे घरों में जो वातावरण है, दूषित वायु जो है मेटालिक उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारे बच्चों को, खास करके बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को और इवन यंगस्टर को भी नुकसान देती है और कई तरह के रोगों को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, सेवक उपायों में यह भी साझा करना चाहेगा कि जैसा कि पहले आप गवर्नमेंट के टाइम पे दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए और इवन व्हीकल्स का मूवमेंट चलाया गया था, हमें ऐसे मूवमेंट चलाए रखने चाहिए जिससे कि पोल्यूशन में कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तीसरा यह है कि हमें मेट्रो रेल्स लोकल लेवल पर बढ़ानी चाहिए जिससे कि प्रदूषण कंट्रोल हो। हमारे को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्रीज करनी चाहिए और साथ ही हमारे को पानी के छिड़काव के और पेड़ पौधों पर और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए इन दिनों में। इसके साथ साथ जो हम डस्ट साफ करवाते हैं झाड़ू से, उसको भी हमारे को अल्टरनेटिव देखना चाहिए कि कुछ मशीनों से सक किया जाए ये रोड्स को, ताकि जिससे ये डस्टिंग जो है ज़्यादा ना फैले, इसका ज़्यादा नुकसान ना हो। फैक्ट्रियों में क्लीन ग्रीन एनर्जी का प्रयोग बढ़ाना चाहिए जिससे कि आप देखते हैं कि जब आप गंगा जी जाएं या कहीं पे भी आप जाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि ये फैक्ट्री पोल्यूशन की वजह से
कितना झाग आया हुआ होता है, इन चीज़ों पर हमें प्रॉपरली कंट्रोल करना चाहिए। और जो कियोस्क हैं, जो हमारे वेंडर्स द्वारा अगर लकड़ी कोयला रोड पर जलाया जाता है, तो उसका भी हमें अल्टरनेटिव देखना चाहिए कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से अन्य जैसे कंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी भी एडवाइजरी प्रॉपर होनी चाहिए कि इन दिनों में उनको बैन कर देना चाहिए कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। और जब पोल्यूशन के दिन साफ हवा आती है, तब ये अलाउ करने चाहिए। समय समय पर एडवाइजरी को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन के दिनों में आज 2 दिन पोल्यूशन ज़्यादा है, तो फिर 2 दिन बाद फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एडवाइजरी बार बार कैसे चेंज करते रहेंगे और कंस्ट्रक्शन वर्क्स को रेगुलर कैसे रख सकेंगे। अब आता है सेवक घरेलू उपायों पर। सेवक यह साझा करना चाहेगा कि अगर आप 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच सौंठ का चूर्ण यानी कि सूखी हुई अदरक का चूर्ण प्लस 2 चम्मच शहद मिलाकर शीशे के बॉल में या चीनी के बॉल में रख लेंगे, तो आप आधा चम्मच नाश्ते के बाद और आधा चम्मच रात्रि को खाना खाने के बाद लेंगे, तो इससे भी आपको लाभ होगा। साथ में सेवक आपसे यह कहेगा कि जो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं, सेवक उनके लिए आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा, आप उनका प्रयोग करते रहें। यह तो हम आपको एक ऐसा साथ में मिश्रण दे रहे हैं कि आपको सहयोग मिल सके। दूसरा, अगर आप गुड़, देसी गुड़ में 100 ग्राम गुड़ को थोड़ा सा गर्म करके उसमें 30 से ग्राम अदरक का पेस्ट मिला लेंगे और उसकी गोलियां मिला लें, या लिक्विड शेप में शीशे के बॉल में या चीनी के बॉल में रख लें और उसको 1 चम्मच नाश्ते के बाद आप मुंह में रख लें, या एक गोली बनाई हो तो गोली रख लें। रात्रि को भी ऐसा ही करें, तथा रात्रि को कोसे पानी में थोड़ा सा नमक या फटकरी थोड़ी सी डालकर आप गरारे करके सोएं, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और साथ में जिनको बेड कोल्ड हो जाता है या नासिका में से पानी की तरह बहता है, तो वह भाप इत्यादि जरूर रात्रि को सोते समय लिया करें, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। एक्सरसाइज पार्ट में सेवक आपसे साझा करना चाहेगा कि सेवक आपके साथ अनुलोम विलोम काफ़ी बारी साझा कर चुका है। आप उस एक्सरसाइज को करें, जैसा कि शुरू करने के लिए लेफ्ट से नोजल से प्यार से सांस लें काउंटिंग करते हुए, और राइट से छोड़ें काउंटिंग करते हुए। अगर आपने 5 से काउंट करते हुए लिया था तो 10 में छोड़ें, राइट से फिर 5 काउंट करते हुए लें, लेफ्ट से 10 काउंट करते हुए छोड़ें, लेफ्ट से लें और लेफ्ट पे ही समाप्त करें। इस प्रकार आप सैर इत्यादि भी जरूर करें। सूर्य निकलने के बाद यानी कि सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के बीच में आप सैर अवश्य करें। जितना आपके अंदर सामर्थ्य हो वो स्ट्रेच एक्सरसाइज अपने शरीर में खिंचाव जरूर लाएं। किसी भी प्रकार का अपने स्वास्थ्य की समर्थता के अनुसार, जैसे लटकने की एक्सरसाइज है, थोड़ा मूवमेंट है, आपने इधर करना है इधर करना है, टांगों को भी जरूर थोड़ा बहुत ऐसे एक्सरसाइज दें, जिससे कि आपका ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होए और आपके ब्लड में ब्लड पोल्यूटेड ना हो सके। इसके साथ ही सेवक एक आपके साथ एक्सरसाइज और साझा करेगा, और कई बार साझा करता है। आज बैठ के ही कर रहे हैं, लेकिन आप खड़े होकर भी कर सकते हो, किसी भी प्रकार कर सकते हो कि आप सांस को इनहेल लेके, जैसे भ्रामरी प्राणायाम होता है, यह भी वैसा ही है। यह आपके अंदर से सारा प्रदूषण को बाहर कर देगा। खुली हवा में खड़े होके, आप घर में हैं तो घर के बरामदे में, पार्क में या खुली हवा में खड़े होकर सांस लेंगे और अब निकालते जाएंगे। आप इस प्रकार इसको
5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज को जरूर करें, 2 से 3 बारी करके। ये जरूरी नहीं है आपने सांस को फूलने नहीं देना, जितना आपके पास सामर्थ्य है आप सांस लेंगे छोड़ते जाएंगे, फिर दूसरी बार सांस लेंगे छोड़ते जाएंगे। इससे आपको इस पॉल्यूशन की वजह से जितने बैड इफेक्ट आए हैं या आ रहे हैं, आपको रिमूव करने में, उनको दूर करने में बहुत सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।